नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग माइनर एक्ट का टेस्ट सीरीज करेंगे। जो पिछला 3 एक्ट आपको पढ़ाया गया है, पीसी एक्ट को कवर नहीं किया गया है क्योंकि पीसी एक्ट को मैंने अलग से लिया था और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिए थे। इस कारण से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को इसमें नहीं लिया गया है। इसमें 3 एक्ट है। टोबैको एक्ट, जिसका बड़ा सा नाम है, उसे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के बारे में जो 1908 का मैंने बताया था, और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। इन तीनों से 20 महत्वपूर्ण सवाल लिए गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बेहतरीन सा कोट कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी टफ सिचुएशन है उसे बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आता है, और इसलिए उनके हिस्से में दिया जाता है क्योंकि वो उनका टैकल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का ये टेस्ट सीरीज। देखते हैं अपना पहला और दूसरा सवाल क्या है। पहला और दूसरा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला सवाल है, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का प्रतिबंध एवं व्यापार और वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 में कितनी धाराएं हैं। पहला सवाल था, पूरा नाम लिखा है, आगे इसको टोबैको एक्ट से हम डिनोट करके सवाल बनाए हैं। आप उसे टोबैको एक्ट जहां जहां भी होगा आप इसी एक्ट को जिक्र समझिएगा। How much sections are in the cigarette and other tobacco product prohibition of advertisement and regulation of trade and commerce production supply and distribution act 2003। कितनी धाराएं हैं? क्या 30 है, 31 है, 32 है या 33 है? आप अपने उत्तर को टिक करिए, कहीं लिख के रखिए। लास्ट में आपके लिए आंसर की दिया गया है, उससे मैच करके आप अपना आंसर कमेंट करिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपने हल कर लिया होगा। चलते हैं हम आगे दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल आपके लिए है, धूम्रपान तंबाकू अधिनियम के किस धारा में परिभाषित है? स्मोकिंग इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट? क्या ये सेक्शन 3 के एम में है, 3 के एन, 3 के ओ या 3 के पी? किस में डिफाइन है धूम्रपान? मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही, आपने इसका उत्तर टिक कर लिया होगा। तो अब चलते हैं हम अपने अगले दो सवालों पर। अगला स्लाइड क्या है? तो तीसरा और चौथा सवाल आपको दिख रहा होगा। तीसरा सवाल है, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट तंबाकू एक्ट की किस धारा में परिभाषित है? एडवर्टाइजमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट? क्या ये सेक्शन 3 के ए, 3 के बी, 3 के सी या 3 के डी में है? बिल्कुल सही, आपने उत्तर सही टिक कर लिया होगा। चलते हैं, देखते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है? कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड, कतिपय स्थानों पर धूम्रपान के लिए दंड तंबाकू अधिनियम के किस धारा में वर्णित है? पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग इन सर्टेन प्लेसेस इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट? क्या ये सेक्शन 4 में है, सेक्शन 6 में है, सेक्शन 21 में है या सेक्शन 22 में है? ऑप्शन क्या है? सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 21 या सेक्शन 22। पनिशमेंट फॉर स्मोकिंग इन सर्टेन प्लेसेस। वेरी गुड, आपने इसका उत्तर कर लिया होगा। तो चलते हैं, हम देखते हैं अपने अगले सवाल को। पांचवा और छठवां सवाल आपके लिए है, तंबाकू एक्ट के किस धारा में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन के लिए दंड के बारे में बताया गया है? पनिशमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ टोबैको एक्ट? क्या ये धारा 21, धारा 22, धारा 23 या धारा 24? किसमें बताया गया है? ऑप्शंस आपके लिए है सेक्शन 21, सेक्शन 22, सेक्शन 23 या सेक्शन 24। इन विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिगरेट्स एंड टोबैको प्रोडक्ट इज डिस्क्राइब्ड? वेरी गुड, आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं छठे सवाल पर। टीपी एक्ट के किस धारा में धारा 4 और 6 के अधीन अपराधों के निवारण, निरोध और विचारण के स्थान के बारे में बताया गया है? Which section of the TP Act describe prevention, detention and place of trial of offences under section 4 and 6? Options are section 20, section 22, section 24, section 25। ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आरपीएफ के बारे में भी जिक्र किया गया है। तो आपने सही उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं हम लोग अगले दो सवाल पर। नेक्स्ट है सातवां और आठवां नंबर सवाल आपके लिए, टीपी एक्ट की कौन सी धारा में विज्ञापन और
विज्ञापन सामग्री का संपहरण के बारे में वर्णित है। Which section of TP Act describes forfeiture of advertisement and advertisement material? Options are section 20, section 22, section 24 and section 26. वेरी गुड। संपहरण के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आप एक ऑप्शन चेंज करिएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सेक्शन जो है धारा 20, धारा 22, धारा 24 की जगह धारा 23, धारा 26 इसमें वर्णित है। थोड़ा सा करेक्शन करिएगा यहाँ पर ऑप्शन में सेक्शन 20, सेक्शन 22 या सेक्शन 24 या सेक्शन 26। पीडीएफ में इसे कन्वर्ट करते समय ठीक कर दिया जाएगा, तो आप इसका उत्तर टिक कर लीजिएगा। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? सेक्शन 24 की जगह सेक्शन 23 रीड करें। वेरी गुड। चलिए चलते हैं हम अपने 8वें सवाल पर। टीपी एक्ट की कौन सी धारा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और विशेष क्षेत्र में सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध बताता है? Which section of TP Act is describes prohibition on sale of cigarette or other tobacco products to person below the age of 18 years and in particular area? क्या ये सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 या सेक्शन 8 किस में वर्णित है? बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर टिक कर लिया होगा। चलेंगे हम अपने अगले स्लाइड पर। 9वां और 10वां सवाल आपके लिए है। टीपी एक्ट की किस धारा में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? Which section of TP Act is described prohibition of smoking in public place या public area? क्या ये सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 8 या सेक्शन 10 किसमें वर्णित है? बिल्कुल सही, आपने सही उत्तर टिक कर लिया होगा, मैंने आपको बताया है। चलते हैं 10वें सवाल पर। टीपी एक्ट के अधिनियम में कार्यवाही आरपीएफ के किस रैंक के अधिकारी कर सकते हैं? बहुत ही ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन विच सेक्शन, सॉरी यहाँ पर जो इंग्लिश का पोर्शन है इसे भी आप डिलीट मानिएगा क्योंकि इसे चेंज करना मैंने भूल गया है। टीपी एक्ट के अधिनियम में कार्यवाही आरपीएफ के किस रैंक के अधिकारी कर सकते हैं? मतलब कि किस रैंक का अधिकारी एलिजिबल है टीपी एक्ट की कार्यवाही के लिए? क्या केवल वरिष्ठ अधिकारी, ओनली सुपीरियर ऑफिसर, या निरीक्षक से नीचे के नहीं, नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, या एएसआई एंड अबव, सहायक उप निरीक्षक व उससे ऊपर का अधिकारी, या सभी बल सदस्य? क्या इसका सही उत्तर होगा दोस्तों? कौन एलिजिबल है आपको टीपी एक्ट के अधिनियम में कार्यवाही करने के लिए? आरपीएफ के किस रैंक के अधिकारी एलिजिबल है? बिल्कुल सही, आपने इसका उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं 11वें और 12वें सवाल पर। 11वां और 12वां सवाल, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में कुल कितनी धाराएं हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908? 1908 में कितनी धाराएं हैं? क्या 3, 5, 7 और 9 कितनी धाराएं हैं? वेरी गुड, आपने सही उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं 12वें सवाल पर। विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ मतलब स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट? बहुत ही आसान सवाल है। 2A, 2B, 2C या 2D किसमें डिफाइन किया हुआ है? वेरी गुड, आपने इसका सही उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं अपने अगले सवाल 13 और 14 नंबर पर। 13 एंड 14 नंबर सवाल है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के किस धारा में विस्फोट कारित करने के लिए प्रयत्न के बारे में दंड वर्णित है? मतलब अटेम्प्ट। इन विच सेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट फॉर पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोजन इज डिस्क्राइब्ड? छोटा सा उसमें से भाग निकाला गया है उस धारा में से, लेकिन आप देखिएगा जो शब्द लिखा हो किसमें, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कॉज एक्सप्लोजन इज डिफाइंड या इज डिस्क्राइब्ड इन विच सेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट? ऑप्शंस आर सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 8 किसमें वर्णित है? बिल्कुल सही, आपने टिक कर लिया होगा। चलते हैं 14वें सवाल पर। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के किस धारा में जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड वर्णित है? अंडर विच सेक्शन ऑफ एक्सप्लोसिव एक्ट punishment for causing explosion likely to endanger life or property is described? Options are section 3, section 4, section 5, section 6. बिल्कुल सही, आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। चलेंगे हम अपने अगले स्लाइड पर जिसमें 15 और 16 नंबर सवाल वर्णित है। 15 और 16 नंबर सवाल आपके लिए है।
विस्फोटक अधिनियम की किस धारा में दुष्प्रेरकों के दंड के बारे में वर्णित है? पनिशमेंट फॉर अबेटर इज डिस्क्राइब्ड अंडर which section of explosive act? Punishment of abater, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7 या सेक्शन 9 किसमें वर्णित है? बिल्कुल सही, आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं 16वें सवाल पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान का अपमान के लिए दंड राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की किस धारा में वर्णित है? Insult to Indian national flag and Constitution of India is described in which section of the Prevention of Insult to National Honor Act 1971? Very good. आपने सही उत्तर, ऑप्शन आपके लिए है सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। सही उत्तर चुनिए, क्या है? राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, जो इंसल्ट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसमें किस धारा में राष्ट्रीय ध्वज और भारत के संविधान के अपमान के लिए दंड के बारे में बताया गया है? आपने उत्तर टिक कर लिया होगा। चलेंगे हम अपने अगले स्लाइड। अगला सवाल आपके लिए 17 और 18 नंबर। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकना आदि के लिए दंड किस धारा में वर्णित है? प्रिवेंशन ऑफ सिंगिंग ऑफ इंडियन नेशनल एंथम एक्ट ETC is punishable under the Prevention of Insult to National Honor Act। किस सेक्शन में जो है पनिशेबल बताया गया है? किसके लिए? भारतीय राष्ट्रगान के गायन को रोकने के लिए। क्या ये सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है या सेक्शन 5 है? बिल्कुल, आपने उत्तर इसका चुन लिया होगा। चलते हैं 18वें सवाल पर। द टीपी एक्ट जो है, टीपी एक्ट के किस धारा में डिस्ट्रीब्यूशन वितरण परिभाषित है? डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट? क्या ये सेक्शन 3A, 3B, 3C या 3D में वर्णित है? आपने सही उत्तर टिक कर लिया होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पर, जहां यह अंतिम स्लाइड होगा। 19वें और 20वें सवाल को देखेंगे। 19वां और 20वां सवाल आपके स्लाइड पर है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के व्यापार और वाणिज्य तथा उसके उत्पादन, प्रदाय और वितरण पर निर्बंधन टीपी एक्ट की किस धारा में वर्णित है? Restriction on trade and commerce in and production, supply and distribution of cigarettes and other products is described under which section of TP Act? क्या ये सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 या सेक्शन 25 इसमें वर्णित है? आपने सही उत्तर टिक कर लिया है। तो अंतिम सवाल आज की वीडियो का, टीपी एक्ट के किस धारा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन का प्रतिबंध के बारे में बताया गया है? इन विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट prohibition of advertisement of cigarette and other tobacco product is described? Options are section 3, section 5, section 7 या section 9। क्या करेक्ट आंसर है? आप टिक कर लीजिए। वेरी गुड, आशा करता हूं कि आपने सारे उत्तर कर लिए होंगे। अब मैं आपको लास्ट स्लाइड आपके लिए आंसर का जो होगा, आंसर की होगा, आप अपने आंसर को मिलाइएगा और आंसर को मिलाने के बाद आप कमेंट करिएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं। साथ ही साथ कल जो है 2 तारीख को अनअकैडमी पर 5 बजे, 5:15 बजे से मैं लाइव आऊंगा। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप में अपने गोल को बीपीएससी सेलेक्ट करिएगा और वहां पर मैं आपको दिख जाऊंगा। बीपीएससी में आपके लिए कल मैं मूल अधिकार का चैप्टर लेके आ रहा हूँ, वह इंपॉर्टेंट है। वहां से सवाल आपके एग्जाम में भी एक सवाल तो श्योर ही दिखेंगे आपके जीके वाले पोर्शन में। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप कल अनअकैडमी वाले क्लास पर लाइव जरूर आइएगा, क्योंकि कल का क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आपके लिए आंसर का स्लाइड अब आने वाला है। तो ये आपके सामने उत्तर कुंजी दिख रही है। तो आप अपने उत्तर कुंजी से अपने आंसर को मिलाइए, देखिए कि आपका कितना उत्तर सही हुआ है। जितने उत्तर आपके सही हुए हैं आप कमेंट करिएगा। साथ ही साथ आपको अगर कोई डाउट हो उसे भी कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसे देख करके आपको रिजॉल्व करने की कोशिश करूं। तो माइनर एक्ट के पार्ट को हम फटाफट कवर करेंगे, क्योंकि माइनर एक्ट का पार्ट ही हमारा बचा है और इसको अगर हम लोग कर लिए तो हम लोग इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। टारगेट है कि 5 से 7 तारीख तक, 7 अगस्त तक जो है माइनर एक्ट का जो बड़ा पार्ट है, जैसे ह्यूमन राइट्स और जेजे एक्ट, आरटीआई, ये सारे इन चीजों को कवर कर दिया जाएगा आपका। और यहाँ से इसके अलावा आप ज्यादा मत पढ़िए माइनर एक्ट, क्योंकि यहीं से सवाल आएंगे और यहीं से मैं भी आशा करूंगा कि सवाल यहीं से बने। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग उत्तर मिला के फटाफट कमेंट करिएगा।
तो मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।